सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बस भी करो भाई बस करो। नहीं जिया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हटिए बेटी। वाहिद, बस वाहिद बस। नहीं इंस्पेक्टर, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा मैं। मैंने कहा बस, मतलब बस। अरे जरूर मैं से बस मैंने कहा बस। साहब बिल्कुल बाबा, क्या हुआ है आपको? कितना मार लगा है आपको? कुछ बताते क्यों नहीं आप? हुआ क्या है? मैं बताऊंगा, लेकिन डैडी को कुछ मत बताना। क्या नहीं बताना डैडी को? रामचंद्र, जाओ। जी साहब। विपुल, यहाँ आओ। क्या है? मेरा बेटा हो के मार खा गया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप उस रईस की औलाद को तो पकड़ के लाए नहीं, मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। उसने मेरी बहन जया को छेड़ा था। वाहिद, पिछली बार जब तुम्हें सजा हुई थी मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने प्रॉमिस किया था कि आगे से तुम लफड़ा नहीं करोगे, करेक्ट? और वजह कुछ भी हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो क्या उसे हक है हमारी बहन बेटी को छेड़ने का? ओफ वाहिद, जैसे कि तुमने बताया वो जया के साथ सिर्फ बात कर रहा था, बात। लेकिन जया उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। वो जबरदस्ती जया के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बात करे तो? वाहिद, हम इस तरह बात करते जाएं, डिस्कशन का कोई एंड नहीं है। मैं जानता हूं वाहिद, देखो कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम अपने इलाके के रखवाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार बेल पे छोड़ता हूं, ओके? गुड, वेरी फास्ट रिकवरी। तुम्हारे जख्म तो अब सारे भर चुके हैं। तुम्हें अभी इन्हें खुला रखना चाहिए। बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दवाइयां लेते रहना। थैंक्स अ लॉट। विपुल, लेकिन तुमने बताया नहीं ये तुम्हें चोट कैसे आई? वो डॉक्टर, I was riding a friend's bike. बाइक स्किड कर गई तो उसी में गिर पड़ा मैं। ओह, ऐसी। नहीं डॉक्टर, सच्चाई तो यह है कि हमारे साहबजादे की बहुत धुलाई की है पड़ोस की बस्ती के गुंडे ने। वहां मार खाते हुए शर्म नहीं आई इसे। आपसे शर्म के मारे झूठ बोल
डैड, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। रामचंद्र। जी साहब। डॉक्टर साहब को क्लिनिक तक छोड़ दो। जी साहब। आइए सर। डैड, हमेशा दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में, मेरी इंसल्ट करने में मजा आता है आपको? मुझसे ऊंची आवाज से बात करना छोड़ दो। तुम्हें बोल, बाप हो तुम्हारा मैं। राजकुमार कौशल के बेटे हो तुम। सड़क सब मवालियों की तरह हरकतें मत किया करो। कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। आपको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है मिस्टर कौशल। मैं जानता हूं आपसे मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला। नफरत करता हूं मैं आपसे। I hate you. बस हो गई कसरत वहीद भाई, पहले मिठाई खाइए। अरे किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? पहले मुंह तो मीठा कीजिए। अरे वाह, अच्छा मिठाई तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? वहीद भाई, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। मैं बहुत खुश हुआ। आज तो मैं पूरी बस्ती में मिठाई खिलाऊंगा। देखना देखना, तुम ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचोगी बहना कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। अल्लाह करे तुम बहुत कामयाबी पाओ, बहुत तरक्की पाओ। बस बस, मुझे इतना मत चढ़ाइए, अभी तो मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई नमस्ते। नमस्कार। आप इधर? बस यूं ही गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा देखूं हमारे वाहिद भाई कोई नए बकरे को पकड़ के उनकी टांगे तो नहीं तोड़ रहे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं। लीजिए मिठाई लीजिए। ये मिठाई कहीं इस खुशी में तो नहीं कि आज वाहिद ने कोई नया बकरा पकड़ के टांगे नहीं तोड़ी है? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई है। ओह, लाइए फिर तो जरूर लेंगे। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा वाहिद भाई, मैं चलती हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ आए, लेकिन अपन के घर में तो स्टोव भी नहीं है। क्या है कि अपना खाना पीना तो बाहर ही चलता है, लेकिन आप आज यहाँ आए हैं, चाय बिना पिए नहीं जाने दूंगा। उक्कड़ के टी स्टॉल की चाय चलेगी? चलेगी नहीं वाहिद भाई, दौड़ेगी। ये लीजिए, आइए चलिए। कैसी चाय साहब? फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। हाँ भैया, कितना हुआ? 8 रुपए साहब। अरे रहने दीजिए साहब, उस दिन आपने मुझे ऑफिस में चाय पिलाई थी, आज मैं पिला रहा हूँ, मुझे देने दीजिए। अरे वाहिद मियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने दिए मैंने दिए, एक ही बात है। क्या हुआ साहब? मेरा बटुआ कहाँ चला गया वाहिद मियाँ? इसीलिए तो मैं कह रहा था मुझे देने दीजिए। कितना हुआ भाई? ये क्या है? कैसी लगी? कैसी लगी? मुझ पे हाथ साफ कर दिया, बहुत अच्छे। आपके साथ तो मैंने मजाक किया साहब, लेकिन ये हाथ की सफाई मैं तब दिखाता हूँ जब बस्ती के किसी गरीब आदमी को रुपए की जरूरत होती है। तब मैं अमीर आदमी देखकर उसका पर्स साफ कर जाता हूँ। वाहिद मियाँ, ये मजाक तो मजाक के चक्कर में कहीं तुम किसी दिन बड़े लफड़े में ना फंस जाओ। संभल के रहना। और सुनो, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मैं 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बस्ती में, पूरी बस्ती में मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, ठीक है? आप बेफिक्र रहो साहब, कुछ ऐसा नहीं होगा। गुड। भैया, ये वाहिद खान कहाँ मिलेगा?
वाहिद खान। ओ भाई, नजर घुमा के देख। वो उधर। वाहिद खान इधर बैठा है। मैं राजकुमार कौशल साहब का ड्राइवर हूँ। साहब ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया घर पर। तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया? जी हाँ। अच्छा वाहिद मियाँ, चलता हूँ मैं। ठीक है साहब। ये राज कौशल से मिलने चले जाइए, लेकिन अपना गुस्सा काबू में रखिए। ओके? ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। कहिए क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सवाल मत करो मुझसे। आपका नौकर नहीं हूं मैं। तो टके के सड़क छाप मवाली, नाली के कीड़े हो तुम मेरे सामने। राजकुमार कौशल तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखता। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, जो कौशल खानदान के इकलौते वारिस पर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत की? मुझे तुम्हारे खानदान वानदान से कुछ लेना देना नहीं है। जिया को मैं अपनी बहन मानता हूं, तुम्हारे लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली है। बहन? तुम्हारी बहन जैसी हजारों लड़कियां खरीद सकता हूं मैं अपने बेटे के लिए, अगर मैं चाहूं तो। बस गरीब को बिकाऊ समझने की भूल मत कर बैठना साहब। फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हमारे क्लास की बचरन लड़कियां पहले हमारे जैसे रईसों को बेटों को फांसती हैं, और जब दाल नहीं गलती तो बस बस। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। चींटी की तरह मसल सकता हूं मैं तुम्हें, इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिटा सकता हूं मैं, लेकिन गटर के गंदे कीड़ों को छूना मेरी शान के खिलाफ है। यस सर। बाहर निकाल के भाग दो सब। चलो। राजकुमार कौशल, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा मैं। I get lost। बात देखे तेरे जैसे। अयो वेंकटेश्वरा, मेरा पर्स। अयो अयो मेरा पर्स किधर गया अजय? अयो वो ऐसे ठीक करना चाहिए। अरे क्या करता है ये तुम? देख के नहीं चलता? सॉरी सर। पूरी चाय मेरे ऊपर गिरा दिया। सॉरी सर। सावधान। अरे मेरा पर्स किसने लिया? मेरा पर्स किसने लिया? रोजाना पूरी पूरी रात तुम मेरी मेहनत का पैसा उड़ाते रहते हो पार्टीज और डिस्कोस में। हद है बेशर्मी की। अगर अभी तुम आधे घंटे के अंदर घर नहीं पहुंचे तो मैं इस घर से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगा। समझे तुम?
मुल्जिम वहीद खान ने चूंकि अब तक अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे एक वकील मुहैया करवाया है। पहले सरकारी वकील अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। योर ऑनर, सारे गवाह और सबूत वाहिद खान के खिलाफ है। बार बार यही बात साबित हो रही है कि मरहूम राजकुमार कौशल का कत्ल वाहिद खान ने किया है। कत्ल से कुछ ही दिन पहले वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे विपुल को सरेआम बेरहमी से मारा था। उसके बाद इसका मिस्टर कौशल के साथ झगड़ा हो गया। वाहिद खान के प्रीवियस पुलिस रिकॉर्ड से भी ये बात साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये एक अपराधी प्रवृत्ति का शख्स है जो कि कई बार कानून अपने हाथ में ले चुका है, और ऐसे शख्स के लिए गुस्से में अपमान का बदला लेने की भावना से कत्ल कर देना कोई नामुमकिन बात नहीं है। अदालत में ये बात लगभग साबित ही हो चुकी है कि मिस्टर कौशल का कातिल वाहिद खान ही है। That's all, Your Honor. बचाव पक्ष। योर ऑनर, ये सही है कि वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे मिस्टर विपुल की पिटाई की थी और मिस्टर कौशल को अपने घर में जान से मार देने की धमकी दी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस सब के पीछे वजह क्या थी, और इससे अहम बात यह है कि गुस्से के जज्बात में किसी को जान से मार देने की धमकी देने वाला हर शख्स वाकई किसी को जान से मार नहीं देता। धमकी देने में और जान से मार देने में बहुत फर्क होता है योर ऑनर। अरे वकील साहब, जज साहब, मैं कबूल करता हूं राजकुमार कौशल को मैंने मारने की धमकी दी और उसे मार डाला। मैं ही राजकुमार कौशल का कातिल हूं। सरकारी वकील साहिबा सही कहती हैं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, उसे मैंने ही जान से मारा है। वाहिद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी का खून नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं शहर से बाहर गया था, वरना तुम इस पचड़े में नहीं पड़ते। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कत्ल किया है और यह बात अदालत में साबित हो चुकी है और मुझे उम्र कैद की सजा भी हो गई। फिर भी आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? वाहिद, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने डिफेंस लॉयर को बीच में टोक के अपना इकबाल जुर्म किया है ना? क्यों किया? क्योंकि मैंने कत्ल किया है। वाहिद, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता किसके प्रेशर में आके झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। असली कातिल बाहर घूम रहा है, वो समाज के लिए खतरा है। कल को वो और कुछ भी कर सकता है। वाहिद, देखो, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सच्चाई बोलो वाहिद, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये केस मेरी बहन जया का पहला केस था। अगर मैं ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो वो केस हार जाती। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी का पहला केस हार जाए। मैंने तो हमेशा उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी की दुआ की है।
इसलिए मैंने उसे जिताने के लिए ये इल्जाम अपने ऊपर लिया। और अब वो कातिल मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसे सलाखों के पीछे लाना मेरा काम है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरे फादर का बेडरूम है। उनके मर्डर के बाद से हमेशा लॉक ही रहा है। Are you sure विपुल बाबू कि ये हमेशा लॉक्ड ही रहा है? या बाय द वे, आपके अपने डैड के साथ रिलेशंस कैसे थे? गुड, या इट वाज क्वाइट कूल। लेकिन आपके नौकर और आपके डैड के आसपास के जितने भी जानकार लोग हैं, उनका तो कुछ और ही कहना है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरे और मेरे फादर के बीच में कैसे रिलेशंस थे, क्या थे, वो बेहतर मैं बता सकता हूँ या कोई दूसरा। एंड एनीवे, आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग। जब मेरे फादर का कातिल पकड़ा जा चुका है, उसे ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो फिर ये सब। जो आदमी पकड़ा गया है उसने कत्ल नहीं किया। ओके, इज दैट क्लियर? सुना है कि आपके डैडी का नेचर कुछ अजीब सा था, ईगोइस्टिक किस्म के आदमी थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, डोमिनेटिंग किस्म के थे। या सो व्हाट, एवरी रिच मैन इज लाइक दैट। आपको अपने डैडी का ये नेचर, मेरा मतलब है, कोई शिकायत नहीं थी आपको अपने डैड से? नेवर। ही वाज माय फादर एंड आई ऑलवेज एक्सेप्टेड हिम द वे ही वाज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी लगता है कि कातिल वही आदमी है। एक्सक्यूज मी, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका नहीं। इज दैट क्लियर? मैं राघवेंद्र नायर, कैलिकट, केरला। ये राघवेंद्र नायर कौन है विपुल बाबू? आई डोंट नो। ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना? नो, नेवर। आर यू श्योर? या। चलिए खैर, कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कि ये आदमी कौन है। यस इंस्पेक्टर भारत, आई एम रघुवेंद्र नायर। हम बहुत खुश जी, आप मुंबई से इधर तक इतना दूर कैलकट हमको मिलने के वास्ते आया। गुड, बट आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। डोंट बी सरप्राइज्ड मिस्टर नायर। आप ये बताइए कि मिस्टर राजकुमार कौशल नाम के किसी आदमी को जानते हैं जो बॉम्बे में रहता है? राजकुमार कौशल? वाह, नो सर, हम इस नाम के आदमी को नहीं पहचानते सर। अयो, आप इतना सा बात जानने के लिए मुंबई से इतना दूर तक आया? मिस्टर नायर, मिस्टर राजकुमार कौशल का खून हो गया। I understood. You suspect that I killed him? What nonsense, sir? हम जिंदगी में आज तक उसका नाम नहीं सुना सर। You say, sir, excuse me. I have no time to waste. I am a very busy man. You can go, sir. Excuse me, Mr. नायर। मैं बॉम्बे से कैलिकट इतनी दूर ना आपका वक्त बर्बाद करने को आया हूँ और ना मेरा वक्त बर्बाद करने को आया हूँ। मुझे पहचानते हैं? अयो वेंकटेश्वरा, this is my visiting card, sir. ये मेरा visiting card. What does it prove, sir? It proves, Mr. नायर, कि ये कार्ड, ये आपका विजिटिंग कार्ड मिस्टर राजकुमार कौशल के बेडरूम से मिला है। अब आखिरी बार बॉम्बे कब गए थे मिस्टर नायर? मुंबई, सर, वो नियर अबाउट
2 months back, मैं नॉर्वे से जब मुंबई आया था तो एक दिन मुंबई में स्टे किया था, that's all sir. याद आया? I got it, I remember sir. मेरे को याद आ गया सर. What happened? वो सर क्या है कि जब मुंबई में स्टे किया था सर तो मेरा पॉकेट मार लिया था सर. अब वो पॉकेट में ये कान होएगा. और क्या क्या था आपके पॉकेट में? वो कार्ड था सर, क्रेडिट कार्ड था, 1500 इंडियन रुपीस था एंड 5000 क्रोनर्स था सर. 5000 क्रोनर्स? वो नॉर्वे से आया था सर तो करेंसी लेके आया था मैं. हो सकता है मिस्टर नायर कि जिस आदमी ने आपकी जेब काटी, आपका पॉकेट मारा, उसी ने ही मिस्टर राजकुमार कौशल का कत्ल किया हो. That's your lookout sir. हाँ साहब, मैंने उस दिन एक बटुआ मारा था. उस राजकुमार कौशल ने मेरा उस दिन बहुत दिमाग खराब किया था. मेरा जी चाह रहा था कि इन सभी रईसों की सारी दौलत खत्म करके रख दूं. इसलिए मैंने उस दिन वो पर्स मारा था. वाहिद, ये रईसों की दौलत तुम बाद में खत्म करते रहना. पहले ये बताओ कि जिस आदमी का तुमने बटुआ मारा, उस आदमी का हुलिया वही था ना जो मैंने तुम्हें बताया, साउथ इंडियन? जी हाँ साहब, वैसा ही था. उस बटुए में क्या क्या था वाहिद? साहब, इससे पहले कि मैं देखता कि उस पर्स में क्या क्या है, चाय की दुकान पर किसी ने मेरा पर्स मार लिया. यानी तुम ये कहना चाहते हो कि चोरों पे मोर पड़ गए, आपके हाथ से वो बटुआ किसी और के हाथ में चला गया? जी हाँ साहब. अच्छा वाहिद, एक बात बताओ, ये जो चोरी का माल होता है तो चोर बाजार जाता है, लेकिन बटुए में से जो कोई डॉलर शॉलर या कोई फॉरेन करेंसी मिलती है, या आप लोग कहाँ देते हो जाके? जब भी हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम लोग लक्ष्मी ज्वेलर वाले से फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं. शहर भर के सारे पॉकेट मार लक्ष्मी ज्वेलर वाले से ही फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं. ये लक्ष्मी ज्वेलर्स कहाँ है? अरे क्या चाहिए तेरे को? I'm sorry sir. वो मेरे पास कुछ डॉलर है. डॉलर क्या भाव देगा बोल? डॉलर? हाँ. चोरी के तो नहीं है ना? तू भी यार क्या बात करता है. मेरे बाप ने पैसे का झाड़ नहीं लगाया कि मैं कहा जाऊं पैसा लेके आऊं उधर से. चोरी का माल है यार. देख भाई, ये धंधा मैं नहीं करता, तू कोई और जगह जा, यहाँ नहीं होगा ये धंधा. ठीक है, मेरे को तो वाहिद साहब बोला था जाना. वाहिद को जानता है तू? तेरा दोस्त है? अरे यार तू भी यार. अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देख, $100 नहीं, $1000 है मेरे पास. और 500 वो क्या बोलते हैं ना, वो क्रूनर बोलते हैं ना. क्रूनर? हाँ, क्रूनर. हाँ, वो ये क्रूनर्स तुम लोगों के पास कहाँ से आ जाता है? देख भाई, मैं ये क्रूनर्स का धंधा बिल्कुल नहीं करता. मैं तो सिर्फ डॉलर, पाउंड और येन का धंधा करता हूँ. डॉलर निकाल. अरे मत करना क्रूनर का धंधा, तू डॉलर ही देना मेरे को. लेकिन तुम लोग का मतलब क्या? मेरे से पहले और कोई आदमी आया था? अरे एक आदमी आया था, 5000 क्रूनर्स लेकर के आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने तो भगा दिया उसको. अच्छा चल ठीक ना यार. अच्छा बता कि वो जो आदमी आया था उसका हुलिया क्या था? हुलिया तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन तेरे को क्या करना है, उससे क्या लेना देना है तेरे को? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूछ रहे. ये पकड़, ये लेना है. चल क्रूनर का धंधा मत करना. तो एक काम कर, हाँ. जो भी मार्केट में क्रूनर आएगा, हाँ. वो क्रूनर का पैसा मैं देता, अपन 50-50 कर लेंगे. बिल्कुल अच्छे. मंजूर है? बिल्कुल. तू मार्केट में न्यूज फैला दे. हाँ. ठीक है. हाँ. ये क्रूनर जो बाहर का करेंसी आएगा, हाँ. ये तू ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दे. हाँ. बाकी का वाहिद और मैं पार्टनर अपन जो मिलेंगे 50-50 कर लेंगे. अरे बिल्कुल मंजूर है? मंजूर है. लेकिन ये गिनने दे मेरे को. 1 2 3. क्या चाहिए? उस दिन तो तुमने मना कर दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम आजकल क्रोनर भी खरीदते हो. हाँ. कितने हैं? 5000 हैं. क्या भाव दोगे? 17 रुपए का भाव दूंगा. बस? अरे भाई, क्रोनर्स का आजकल यही भाव चलता है. देना हो तो दो, नहीं भाई दूसरी जगह देख लो. अच्छा चलो ठीक है, ये लो. अरे तू है राजकुमार कौशल साहब का कातिल? नहीं साहब, मैंने कौशल साहब का खून नहीं किया साहब. ये फॉरेन करेंसी, ये क्रूनर कहां से आया तेरे पास? साहब वो एक बटुआ साहब मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था साहब.
शिवा, सड़क पे मिला था तुझे। इसे अंदर लो श्रीवास्तव। मुझे छोड़ दो साहब। ये सब कुछ सच सच बताएगा। रामचंद्र, कबूल करो कि कौशल साहब का खून तुमने किया है। क्यों किया तुमने कौशल साहब का खून? कबूल करो। हाँ साहब, हाँ। मैंने उस कमीने बेरहम घमंडी राजकुमार कौशल का खून किया था। उस कमीने को तो बहुत बुरी मौत मारना चाहिए था साहब। मैंने तो उसे फिर भी बहुत आसान मौत दी है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कौशल साहब के साथ? साहब, आज से 2 साल पहले मेरे 3 साल के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रुपए मांगने के लिए कौशल साहब के पास गया। तो मैं करूं उसका ऑपरेशन? मैं कोई डॉक्टर हूं? ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया चाहिए साहब, और मेरे पास 500 रुपया भी नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा साहब। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जब पैसे नहीं कमाते हो तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर लेते हो? अच्छा है, मर जाएगा, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। साहब ऐसा मत कहिए साहब, मुझ पर रहम कीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब। At last! मैंने जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाया तो तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बच्चे तुम पैदा करो और भुगते हम। साहब मैं कहीं से भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया साहब, और मेरा बच्चा ऑपरेशन ना होने के कारण मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प करके मर गया साहब। मैंने उसी दिन तय कर लिया था साहब कि मैं इस कमीने कौशल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर साहब जिस दिन वाहिद राजकुमार कौशल को धमकी देने के लिए उसके घर पर आया, उस दिन मैं वहीं पर था। उसने कौशल को जान से मारने की धमकी दी साहब। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज कौशल को मार दूं तो शक वाहिद पर जाएगा। जब धमकी देकर के वाहिद कौशल के घर से निकला तो मैंने उसका पीछा किया सब। रास्ते में मैंने देखा कि उसने नायर की पॉकेट मारी सब। फिर वो बस्ती के चाय के होटल में चाय पीने के लिए गया तो मैंने मौका देख करके वो पर्स चुरा लिया। फिर उसी रात मैंने राजकुमार कौशल का खून कर दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए नायर का कार्ड वहां छोड़ दिया। ये जंगल राज नहीं है रामचंद्र, जो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ दिया जाएगा। वो जमाने गए। ये माना कि तेरा बच्चा पैसों और वक्त पे दवाई नहीं मिलने की वजह से मर गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू किसी का भी खून कर दे। मैं तुझे राजकुमार कौशल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।